मैंने सिर्फ अपने अरबपति पिता को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे ऐसे समझा जैसे मैं पैसों के लिए उसे धोखा दे रही हूँ। बिना कुछ कहे वह चला गया। 3 साल बाद वह पायलट बन गया और संयोग से मैं उसी एयरलाइन में इंटर्न बन गई जहाँ वह काम करता था। मुझे उस वीर कप्तान का इंटरव्यू करने का काम मिला जिसने एक दुर्घटना को टाल दिया था। मैं उत्साह से कैमरा उठाकर तस्वीरें ले रही थी, तभी उसने अपने सनग्लासेस उतारे। मेरी मुस्कान जम गई। उसी पल उसने भी मुझे देख लिया। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ पहले से कोई और थी। घबराकर मैं वहाँ से जाने लगी, लेकिन एक बदमाश से टकरा गई। वह आदमी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। मैंने मदद के लिए उसकी तरफ देखा। वह एक पल हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मुझे उस स्थिति से निकालने के लिए आगे आया। फिर भी वह मेरे साथ अच्छा नहीं था। उसने कहा कि मैं अभी भी पैसों की लालची। मैंने अपना वर्क बैज दिखाकर बताने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। उसने तो मुझे अपना बिजनेस कार्ड तक थमा दिया और कहा कि अगर भविष्य में मुझे कोई सहारा न मिले तो मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मूर्ख थी, क्योंकि मैं अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई थी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे डांटा और एक दिन के भीतर उसका इंटरव्यू लाने के लिए मजबूर किया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके उससे मिलने का समय लेना पड़ा। लेकिन उसने फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उसने अंदर आने से पहले मुझे हाई प्रेशर पानी की तेज धार के नीचे खड़े होकर कीटाणुनाशन करवाने की मांग की। अपनी नौकरी के लिए मैंने सब सह लिया। आखिरकार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद उसने मेरे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुलेआम प्यार जताना शुरू कर दिया। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं इंटरव्यू सच्चाई से रिपोर्ट करूंगी, तभी उसने जल्दी से इंटरव्यू खत्म कर दिया। मैंने इंटरव्यू का ड्राफ्ट जमा कर दिया, लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि हमारी रिपोर्ट झूठी है। तभी मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड मुझे कंपनी से निकालना चाहती थी। उसने जानबूझकर मेरे सुपरवाइजर से कहा कि हमने कभी इंटरव्यू किया ही नहीं, क्योंकि वह कंपनी में एक मशहूर शख्सियत थी। इसलिए सुपरवाइजर ने बिना सवाल किए उसी की बात मान ली। मैंने आमने सामने बात करने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने उसके प्रति उसकी दुश्मनी को कम आंका था। उसने साफ साफ कह दिया कि उसने कभी मेरा इंटरव्यू स्वीकार ही नहीं किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने मौके का फायदा उठाते हुए मुझे निकालने की बात कही। मुझे पता था कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं, इसलिए अपने सहकर्मियों के लिए परेशानी न बने, मैंने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया। उसे लगा कि उसने आखिरकार मुझसे बदला ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जानती थी कि उस एयरलाइन का मालिक मेरे पिता ही है। अगले दिन उनका समारोह था। जब मैं अपने पिता का हाथ थामकर हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि मैंने कोई और अमीर सहारा ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही मेरे पिता ने हमारे रिश्ते का परिचय कराया, पूरा हॉल खामोश हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका था।